रेजिस्टेंस इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पे क्या करे थे, शो दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, ओके, फॉर ए प्योर रेजिस्टर के बारे में पढ़े थे। तो आज का यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे क्या है, शो दैट voltage leads by the current, so that voltage leads the current by 90 degree when applied to AC circuit containing a pure inductor। जब हम यहाँ पे एक प्योर इंडक्टर कनेक्ट करें, तब प्योर इंडक्टर कनेक्ट करने के बाद उन वोल्टेज एंड करंट के बीच में हमें कितना रहना है, यहाँ पे फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना रहना, π/2 रेडियन और 90 डिग्री यहाँ पे डिग्री रहना। मीन्स वोल्टेज लीड्स करना किसको, करंट को, कितने एंगल से, बाय 90 डिग्री एंगल से। अपने को यहाँ पे क्या करना है, वो वाला प्रूव करने का। जब यहाँ पे प्योर इंडक्टर कनेक्ट करें, जब हम यहाँ पे इंडक्टर, कौन सा इंडक्टर है यहाँ पे, प्योर इंडक्टर। तो इंडक्टर को नॉर्मली हम यहाँ पे कैसे सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यहाँ पे एक कॉइल से, ये जो सिंबल से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इंडक्टर को हम यहाँ पे कौन सा सिंबल से, एल सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करें। उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे कैसा रहेगा बोलते, एक वाई के जैसा यहाँ पे उंडे सर्कुलर वाई के जैसा यहाँ पे ऐसा वाला यहाँ पे इसका जो इंडक्टर का सिंबल रहेगा, ओके। तो इंडक्टर हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टर के अंदर यहाँ पे दो टाइप्स का रहेगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो अगर से कॉइल अगर से सिंगल रहा, दैट विल कॉल एज ए सेल्फ इंडक्टेंस। मींस सिंगल कॉइल रहा बोले तो उसको हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अगर से कॉइल यहाँ पे डबल रहा बोले तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट हमारा जो सर्किट डायग्राम के अंदर कॉइल कौन सा, यहाँ पे ओनली सिंगल कॉइल है। तो सिंगल कॉइल रहा बोले ये कौन सा इंडक्टर है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस का जो डेफिनेशन हमारे क्या बोलता, सेल्फ इंडक्टेंस इज द फेनोमेना इन विच the EMF is induced in the coil due to change in magnetic flux to the coil. As a result, there is a variation of current in the coil. Okay, means यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो एक ही प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो एक कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF जनरेट हो रहा। किस लिए जनरेट हो रहा, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस होने की वजह से वो जो कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होने के बाद हमारे को यहाँ पे करंट का आउटपुट करंट कैसा आ रहा बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ करंट। मीन्स वहां पे उसका जो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम, मैक्सिमम और जीरो भी रह सकता है। ऐसा जो वेरिएशन ऑफ करंट मीन कांस्टेंट करंट नहीं आ रहा, उसके अंदर यहाँ पे कैसा आ रहा करंट, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ करंट आ रहा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं, ओके। चलो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में हम यहाँ पे क्या करें, एक एसी सोर्स लिए, ये जो एसी सोर्स को हम यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट करें सर, एक सेल्फ इंडक्टेंस को एसी सोर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करें सर। उसी तरह यहाँ पे फेज डायग्राम देखिए, फेज डायग्राम किन के बीच में बोले तो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो करंट हम यहाँ पे कहाँ पे ले रहे, अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे, उसी तरह यहाँ पे वोल्टेज कहाँ पे ले रहे, अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे VL बोल के रिप्रेजेंटेशन करें, तो VL इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा बोलेंगे, इसको कैसा कॉल करेंगे बोले तो यहाँ पे वोल्टेज इन द इंडक्टर्स, और इंडक्टर वोल्टेज, L इज नथिंग बट इंडक्टेंस का जो सिंबल है। तो VL यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा, इंडक्टर के अंदर यहाँ पे वोल्टेज है। तो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मींस वोल्टेज लीड कर रहा है किसको, करंट को लीड कर रहा है। कितना एंगल से, π/2 रेडियन और 90 डिग्री एंगल से यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज आगे जा रहा है बट करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री से यहाँ पे पीछे लैग होते जा रहा है, ओके। वही आपने को यहाँ पे क्या करने का, प्रूव करने का, जब हम यहाँ पे एक प्योर इंडक्टर कनेक्ट करें। तो प्योर इंडक्टर यहाँ पे क्या होता बोलते हैं, यहाँ पे जनरली यहाँ पे एक इंडक्टर नथिंग बट यहाँ पे कैसा रहेगा, उसका जो साइज यहाँ पे कैसा रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। मीन्स एक शॉर्ट लेंथ रहेगा। ये जो शॉर्ट लेंथ कैसे बने से रहता बोले तो यहाँ पे थिक कॉपर वायर है। यहाँ पे कैसा इंडक्टर कैसा ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक शॉर्ट लेंथ एंड उसका जो यहाँ पे मेड अप ऑफ कैसा है, यहाँ पे तो एक थिक कॉपर वायर विच इज माउंटेड ऑन ए आयरन कोर। मीन्स मतलब एक आयरन रॉड के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो थिक कॉपर वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लपेट लेंगे। लपेटने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉइल फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा है। वो जो कॉइल फॉर्म को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे। बट ये जो प्योर इंडक्टर के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा बोले तो
स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली नेग्लिजिबल करेंगे। ऐसा जो यहाँ पे इंडक्टर रहा दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा है दिखने को, यहाँ पे एक शॉर्ट लेंथ, यहाँ पे शॉर्ट लेंथ से बने सो है। और यहाँ पे इसका जो अंदर मटेरियल कैसा है, मतलब थिक कॉपर वायर है। वो जो थिक कॉपर वायर हम यहाँ पे कौन से एक आयरन कोर के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वुंड करने जा रहे हैं। एंड इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करें, प्योरली नेग्लिजिबल कर रहे हैं। ऐसा जो इंडक्टर को हम यहाँ पे क्या बोल के कॉल करेंगे, प्योर इंडक्टर बोल के लेंगे। अब एक इंडक्टर रहा बोले तो उसके अंदर जब भी हम यहाँ पे इंडक्टर को एसी वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करने के बाद उसके अंदर यहाँ पे क्या होता, करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा। किस लिए करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंजेस होने की वजह से उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा। तो ईएमएफ जनरेट होने के बाद उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, फाइनली हमारे को वेरिएशन ऑफ करंट यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। बट यहाँ पे यदि हम इंडक्टर को हम यहाँ पे क्या करें, एक अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई करें। तो अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज V इज इक्वल टू V नॉट sin omega t for equation number 1, where V naught is nothing but peak voltage or maximum voltage, sin is nothing but यहाँ पे वेवफॉर्म कैसे, यहाँ पे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, W is nothing but एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू किसका है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा, V is equal to V naught sin omega t। तो V is equal to V naught sin omega t is nothing but यहाँ पे कैसा है बोले तो, कैसा है बोले तो ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, V is equal to V naught sin omega t से रिप्रेजेंटेशन करें। ओके, जब भी हम यहाँ पे एक इंडक्टर लगाने के बाद ये जो कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा। तो ईएमएफ को हम यहाँ पे कैसे सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करें, एक स्मॉल ई सिंबल से हम क्या करेंगे, ईएमएफ को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ईएमएफ इज नथिंग बट E is equal to minus L di by dt, minus L di by dt, where E is nothing but EMF, L is nothing but inductor, di by dt is nothing but instantaneous current। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर सर्टेन टाइम को, फॉर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, तब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, करंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, di by dt। di यहाँ पे इंडिकेशन क्या कर रहा है, फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, यहाँ पे चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से वैसे चार्जेस पास हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो ही यहाँ पे क्या होता है, करंट जनरेट हो रहा है। बट यहाँ पे करंट कौन सा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कितने टाइम के अंदर, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt के अंदर। सो E is equal to minus L d phi by dt। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन हो रहा है, तो नेगेटिव साइन हमारा कैसा आ रहा है, बाई लेंस लॉ से। तो लेंस लॉ के अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ को यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो अपोज करने की वजह से यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मींस किरचॉफ लूप लॉ यहाँ पे अपोज सर्किट डायग्राम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे क्या बोलेगा, सेकंड लॉ यहाँ पे क्या बोलता है, द सम ऑफ ईएमएफ, sum of EMF plus sum of the product of resistance and current is equal to 0. Applying Kirchhoff loop rule। लूप रूल एक बार देख लो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पे सम ऑफ ईएमएफ का मतलब कितना ईएमएफ है, एक V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है और एक यहाँ पे E वाला है, E नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ प्लस द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। बट अगर से इंडक्टर, प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस को यहाँ पे फॉर प्योर इंडक्टर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ ईएमएफ यहाँ पे, सम ऑफ ईएमएफ इज नथिंग बट एक E प्लस V प्लस E इज इक्वल टू 0। ओके, V प्लस E इज इक्वल टू 0 एंड दिस प्रोडक्ट यहाँ पे करने पे क्या होगा, 0 होगा। किसलिए, तो इंडक्टर के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, रेजिस्टेंस को प्योरली नेग्लिजिबल कर रहे हैं। तो नेग्लिजिबल कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू क्या ले रहे हैं हम इसको, R इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू 0 बराबर है, तो 0 into I इज नथिंग बट अगेन ये टर्म यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली 0 होगा। तो
क्या बच रहा है? ओनली सम ऑफ ईएमएफ। तो सम ऑफ ईएमएफ नथिंग बट यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया बेटा? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल से आया। तो V का वैल्यू मालूम है आपको, V इज इक्वल टू नथिंग बट V नॉट sin ओमेगा t, देन E इज नथिंग बट यहाँ क्या है? माइनस L di by dt। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, देखिए यहाँ पे इट इज V minus L is nothing, E is nothing but minus L di by dt is equal to 0। हमारे लिए क्या फाइंड करने का है बेटा? करंट फाइंड करने का है। ऑलरेडी वोल्टेज तो आया अपने को, V is equal to V naught sin ओमेगा t, बट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है किसको? करंट को। अब यहाँ पे ये हुआ इंस्टेंटेनियस करंट, बट यहाँ पे टोटल करंट कितना है वो अपने को अभी तक यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करे। तो टोटल करंट यहाँ पे क्या आ रहा है वो हमको फाइंड आउट करने का है। तो टोटल करंट इज नथिंग बट यहाँ पे कैसा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, इसको हम अगर से इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ करंट। इट इज di को हमें यहाँ पे क्या करने का है? इंटीग्रेट करने का है। तो di चाहिए बोलते हैं यहाँ पे कैसे लिखो बोलते हैं? V इज इक्वल टू L di by dt, और V by L, V divided by L क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dt इज इक्वल टू di। ये कैसे लिख रहे हो समझ में आ रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है RHS क्वांटिटी के अंदर, इसको LHS क्वांटिटी को लेके गए बोलते हैं क्या बनता है? डिवाइड बनता है। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into di into di, V by L into dt is nothing but V by L dt, di is equal to V by L dt। तो V का वैल्यू मालूम है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो V is nothing but V naught sin ओमेगा t divided by L into t is nothing but di। दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट आया आपको, बट हमारे क्या करंट करने का है? टोटल करंट। द टोटल करंट, द टोटल एवरेज करंट is given by total average current। तो टोटल एवरेज करंट का हम यहाँ कैसे करें देखिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V नॉट by L sin ओमेगा t into t। तो ओवर द लिमिट यहाँ पे कैसा है? 0 to t है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ di is nothing but I, देन V naught by L यहाँ पे कैसा है? कांस्टेंट टर्म है, तो sin ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू t into dt। इसको ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये टर्म को ही हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो टर्म के अंदर यहाँ पे t है, क्या यहाँ पे t नहीं है, तो t नहीं रहा, दोनों टर्म यहाँ पे कैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को आप यहाँ पे क्या करो? इंटीग्रेट से बाहर लेके आइए। दैट इज V naught by L इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t into t is nothing but V naught by L इंटीग्रेशन ऑफ sin is nothing but minus cos ओमेगा t divided by ओमेगा। सही है इंटीग्रेशन? This is nothing but minus V naught by L omega, this is cos omega t, और else minus ऐसे करते हैं यहाँ पे। cos theta can be written as sin 90 minus theta। ओके, और माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले, माइनस साइन प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, माइनस 90 प्लस थीटा। दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। दिस इज नथिंग बट माइनस साइन, where theta is equal to omega t, cos omega t sin omega t minus pi by 2। समझ में आ रहा? इस नथिंग बट, तो cos omega t को हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं? माइनस sin omega t minus pi by 2। तो ये जो माइनस cos omega t है, तो माइनस इंटू माइनस
प्लस, अरे स्टेप में लिख के आंसर देखो, V नॉट डिवाइडेड बाई L ओमेगा माइनस दिस माइनस, बोथ माइनस टू माइनस नथिंग प्लस, तो लिखने की नेसेसरी नहीं है, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो माइनस cos ओमेगा टी को यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इससे नथिंग बट ये माइनस, अरे यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इससे नथिंग बट माइनस टू माइनस प्लस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो cos ओमेगा टी को कैसे लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। और फर्स्ट के अंदर यहाँ पे फेज डिफरेंस के बारे में बताते वक्त तो मैं आप लोगों को ये वाला बताया था, cos ओमेगा टी cos थीटा को कैसे लिख रहे हैं, साइन थीटा प्लस 90 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, तो क्या कहा, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये वाला इक्वेशन कैसा आ रहा है, i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी आना चाहिए, बट यहाँ पे कैसा है, i इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय l ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये इक्वेशन को हम यहाँ पे v नॉट बाय l ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, where I naught is nothing but, where I naught is nothing but यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, V naught divided by L ओमेगा। ओके, P तो करंट इज नथिंग बट V naught divided by L ओमेगा। ये कैसा आया बोले तो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R है, सही है। कैसा आ रहा बोले तो, V is directly proportional to I, तो V is equal to I into R, तो R लिखना है, I लिखना है, तो V divided by R is equal to I, सही है। बट यहाँ पे I नॉट के अंदर क्या है यहाँ पे, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय L ओमेगा। ये दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद ऊपर यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पे पीक वोल्टेज है, तो नीचे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे क्या होगा, L ओमेगा। L ओमेगा इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है यहाँ पे, L ओमेगा इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम यहाँ पे कैसे लेंगे बोले तो X L सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, तो X L सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो XL इज नथिंग बट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बेटा वैल्यू L ओमेगा। तो ओमेगा को हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज नथिंग बट वैल्यू क्या हो रहा है इसका, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के रिलेशन मालूम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड f इज इक्वल टू 1 बाई टी और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई f, सही है यहाँ पे। तो 1 बाई टी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f को क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे 2 पाई, देखिए यहाँ पे 2 पाई इंटू 1 बाई टी हो रहा, इंटू 1 बाई टी को हम यहाँ पे क्या करके रिप्लेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देंगे, दिस नथिंग बट L इक्वल टू 2 पाई f, L इज इक्वल टू 2 पाई f और 2 पाई कांस्टेंट में एक तरफ लिखिए L f, तो XL इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा, 2 पाई XL। ओके, तो XL कैसे डिपेंडेंट हो रहा बोलते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड f, इसके ऊपर डायरेक्टली ये कांस्टेंट हम ले निकालो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। एज इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी increases, as inductive reactance decreases its frequency is also decreases, यहाँ पे किसलिए, due to direct proportional रहने की वजह से। तो XL को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्शन से नथिंग बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, करंट को यहाँ पे अपोज कर रहा है, किसके अंदर जाने की वजह से, यहाँ पे सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट जाने की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो जो करंट को अपोज कर रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करें, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, XL इज इक्वल टू 2 पाई L क्या, ये जो कैसा आ रहा है क्या आप लोगों को मालूम है यहाँ पे, XL इज इक्वल टू 2 पाई L क्या। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 1 इज नथिंग बट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी बोलते हैं इक्वेशन 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 5, तो
करंट की जगह पे यहाँ पे वोल्टेज है, पीक मैक्सिमम करंट के अंदर यहाँ पे पीक वोल्टेज है, सॉरी पीक वोल्टेज है यहाँ पे, देन साइन फंक्शन ओमेगा टी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली माइनस पाई बाय टी का डिफरेंस हो रहा है। तो माइनस पाई बाय टी नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इंडिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, इसको वोल्टेज को यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस पाई बाय टी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट से आगे जा रहा है, कितना एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से वोल्टेज यहाँ पे करंट से आगे जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये जो वोल्टेज लीड बाय करंट व्हेन ए एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर इंडक्टर्स, इसका जो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे डिराइव करें इसके बारे में आप लोगों को मालूम हुआ हो कि मैं यहाँ पे एक उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, वेव डायग्राम, वेव फॉर्म एंड फेज डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो वेव डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे जो वेव फंक्शन कैसा है, v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t है। तो v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t मतलब यहाँ पे साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, यहाँ पे जो ये वाला यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बट हमारा जो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, कितना, बाय माइनस पाई बाय 2 से। तो दैट इज i इज इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t। तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे i इज इक्वल टू माइनस i नॉट cos ओमेगा t बोल के आ रहा था यहाँ पे करंट के, जब हम यहाँ पे सॉल्व करें माइनस आई नॉट cos ओमेगा टी बोल के आ रहा था। तो करंट यहाँ पे कैसा था, तो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर था। तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आने की वजह से हम साइन कोसाइन वेव फॉर्म यहाँ पे कैसे लेते बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन से, दैट इज माइनस आई नॉट से यहाँ पे, ओके, आई नॉट से यहाँ पे ले लेते। फेज डायग्राम में नथिंग बट यहाँ पे फेज डायग्राम कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फेज डायग्राम वेक्टर क्वांटिटी रहने की वजह से उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो अपना ओरिजिन के अंदर यहाँ पे रोटेट होता जा रहा है, ओरिजिन के अंदर रोटेट हो रहा है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी से, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट होते जा रहा है। अब यहाँ पे फेजर डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पे किस ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कैसा आ रहा है, माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 90 डिग्री रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है, कितना, पाई बाय 2 एंगल से। तो यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज को v यहाँ पे v वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन करें, आई करंट को यहाँ पे कौन सा करंट को यहाँ पे फेजर डायग्राम के अंदर आई वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन करें, बट इन दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी w से, कैसे डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे एक क्लॉकवाइज मतलब ऐसा डायरेक्शन, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं यहाँ पे एंगल यहाँ पे कितना है, ओमेगा t, बट वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना हो रहा है, यहाँ पे पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, दैट इज पाई बाय 2, दिस इज द फेजर डायग्राम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पावर डिसिपेटेड के बारे में। तो पावर डिसिपेटेड इज नथिंग बट कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, दैट इज p इज इक्वल टू v into i, p is equal to v into i, where v is nothing but alternating voltage and i is nothing but alternating current। तो alternating voltage and alternating current को हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, v is nothing but v naught sin omega t and alternating current is nothing but यहाँ पे कितना है, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2, I naught sin omega t minus pi by 2, this is nothing but v naught I naught कांस्टेंट टर्म एक तरफ लिखे है, v naught I naught sin omega t, ये sin omega t minus pi by 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस cos omega t करके लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे आई का हम यहाँ पे सॉल्व करते आए तो कैसा था वैल्यू, माइनस cos ओमेगा t बोलते था। तो माइनस cos ओमेगा t को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 cos थीटा को। उसी तरह इसको हम यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे cos ओमेगा t के यहाँ पे किस लिए रिप्लेस करें बोलते हम, आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे मालूम होना है, यहाँ पे इट इज माइनस साइन बाहर v नॉट I नॉट sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अगर से मैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 का दोनों कैंसिल करने के बाद इतनी वैल्यू आएगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v नॉट I नॉट दिस इज 2 डिवाइड हो गया इनटू 2 sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t, 2 sin omega t into cos omega t से जो यहाँ पे एक फार्मूला है, that is sin 2 omega t। तो ये sin 2 omega t यहाँ पे लिखने की वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको यहाँ पे माइनस cos omega t के अंदर यहाँ पे इसको लिख लिया है, कन्वर्ट कर दिया। ओके, दिस इज नथिंग बट माइनस v नॉट
आई नॉट बाई 2 नथिंग बट साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज नथिंग बट पावर हो गया, पावर डिसिपेटेड, इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड हुआ। बट अपने को यहाँ क्या चाहिए, एवरेज पावर डिसिपेटेड फॉर वन कंप्लीट वन साइकिल। ये कंप्लीट वन साइकिल हो रहा बोले तो यहाँ पे कितना पावर लॉस हो रहा है इसके अंदर, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, वो हमारे को कैलकुलेट करने का है। ये हुआ ओनली इंस्टेंटेनियस पावर हो गया यहाँ पे, और इंस्टेंटेनियस करंट वास्ते इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। बट हमारे को क्या फाइंड करने का है, कंप्लीटली वन साइकिल को यहाँ पे, वन साइकिल कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे कितना पावर लॉस हो रहा है उतना हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करने का है। तो उतना कैलकुलेट करने का है बोलते हैं क्या करेंगे इसको, द एवरेज पावर टेकन ओवर वन साइकिल मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज है, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टी है, तो यहाँ पे 0 to t, तो 0 to t क्या है, क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट है समझो, तो 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, चारों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाई 4 से यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पे एवरेज पावर इज नथिंग बट यहाँ पे इसका जो एवरेज पावर यहाँ पे टोटल कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, t इज नथिंग बट 360 एंगल, 0 to t से लेके डिवाइडेड बाई t करेंगे। क्यों बोले तो यहाँ पे एवरेज कैसे लेंगे, टोटल नंबर टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, कितना सब्जेक्ट है उससे हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना मार्क्स है, टोटल मार्क्स को ऐड करके कितना सब्जेक्ट से डिवाइड करने के बाद हमें क्या आता है, यहाँ पे एवरेज आता है। उसी तरह यहाँ पे एवरेज पावर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई टाइम से। तो कैसा बोलते हैं, यहाँ देखिए आप, इट इज P एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 to t माइनस v नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 into sin 2 omega t into dt, the whole divided by 0 to t into dt into dt. This is nothing but कुछ भी जगह पे क्या रहेगा, 1 into dt is nothing but t। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको यहाँ पे एक कॉमन टर्म को भी बाहर लेके आ रहा हूँ, इट इज माइनस v नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई t इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाई t इज नथिंग बट अगेन 2t। इसका जो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, t आता ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin 2 ओमेगा t into d। देखो माइनस v नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2t, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t, इंटीग्रेशन ऑफ sin इज बट माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 0 to t डिवाइड बाई 2 ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे v नॉट आई नॉट डिवाइड बाई देखो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ही सॉल्व करते चलो, इसको ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे आके रखेंगे यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करते वक्त हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 1/2 ओमेगा, इतना ही टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, माइनस 1/2 ओमेगा cos 2 ओमेगा t ओवर द लिमिट 0 to t, माइनस 1/2 ओमेगा cos 2 ओमेगा t को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं इंटू टी माइनस cos 2 ओमेगा 0 माइनस 1/2 ओमेगा, दिस इज नथिंग बट cos 2 ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई t, ओमेगा इज नथिंग बट अगेन 2 पाई बाई t इंटू t माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0 इज नथिंग बट cos 0, 0 into what term is nothing but 0, t this t get cancel, this is minus 1/2 omega, this is nothing but cos 4 pi minus cos 0 is nothing but 1, cos n pi रहा, this is nothing but n pi। अगर सी n का वैल्यू even रहा, that is 2 4 6 8 10 12 ऐसा रहा तो वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे +1 रहेगा।
अगर से cos का यहाँ पे n का वैल्यू अगर से ऑड रहा दैट इज 1 3 5 7 9 ऐसा रहा तो वैल्यू कैसा रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा, बट यहाँ पे कैसा है cos का वैल्यू यहाँ पे इवन है, तो इवन रहा तो वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे -1/2 का वैल्यू क्या हो रहा है +1 -1, दिस इज नथिंग बट 0 into this term is nothing but completely 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin to ओमेगा t is nothing but 0 हो रहा है 0, तो 0 into अगेन दिस टर्म is nothing but यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लीटली 0 हो रहा है, तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड फॉर ए प्योर इंडक्टर यहाँ पे फॉर कंप्लीट 1 साइकिल के अंदर यहाँ पे पावर लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है, ये 0 किस लिए हो रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं बताया है। ओके, आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये जो पावर डिसिपेटेड क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट 1 साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है यहाँ पे 0 पावर डिसिपेटेड हो रहा है। ओके, थैंक यू।